जय श्री राधे कृष्णा भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सफला एकादशी व्रत पूजा विधि मुहूर्त सभी के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए, इसमें पूरी जानकारी संपूर्ण जानकारी व्रत की आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में जिस तरह सभी पक्षियों के में गरुड़ देवता, सर्पों में शेष नाग और देवताओं में जगत के पालनहार माने जाने वाले विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के रखे जाने वाले व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। दिसंबर महीने में कब पड़ेगा, दूसरी एकादशी व्रत कब है, सफला एकादशी व्रत और पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू पौष धर्म में के मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत बड़ा ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या फिर श्री हरि के भक्तों पर संकट आता है, वे उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। यदि बात करें सफला एकादशी के पावन व्रत की, तो इसे विधि विधान के करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने साधक पर कृपा बरसाते हैं, उसके सोचे हुए सभी काम सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा पारण समय विधि और इसके महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने की दूसरी एकादशी 15 दिसंबर 2025 को पड़ेगी। पौष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी व्रत को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पावन तिथि इस साल 14 दिसंबर 2025 को शाम को 6:49 पर शुरू होगी और 15 दिसंबर को 2025 को शाम को 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का जो व्रत है 15 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी व्रत का जो पारण है यानी अगले दिन 16 दिसंबर को होगा और पारण का जो समय रहेगा 16 दिसंबर को प्रातःकाल 7 बजे से लेकर 9:10 के बीच होगा। ये 2 घंटे की अवधि का समय है जिसमें हमें पारण का समय मिलेगा। पारण हमेशा हमें शुभ समय पर करना चाहिए, क्योंकि पारण का करने से ही हमें व्रत का पुण्य फल मिलता है। अगर हम पारण सही समय पर करेंगे तो हमें व्रत का पूरा फल मिलता है, नहीं तो हमें हमारे जो व्रत का है फल शून्य हो जाता है। इसलिए पारण को आप समय से करें। अब जानते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली सफला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तन मन से पवित्र हो जाएं। इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि पूरे दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रोध, ईर्ष्या और आलोचना आदि से दूर रहेंगे। इसके बाद शुभ समय में शुभ दिशा यानी ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। इस पे गंगा जल छिड़कें और चंदन का तिलक अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि को पीले रंग के पुष्प, पीले फल, पीले रंग की मिठाई, तुलसी दल और दीप धूप अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा कहें या फिर सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करना न भूलें। सफला एकादशी व्रत के नियम। हिंदू मान्यता के अनुसार सफला एकादशी के व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन चावल का सेवन भून कर भी ना करें। अगर आप व्रत भी ना रखते हो तब भी आप अन्न का उपयोग न करें उस दिन। सफला एकादशी के दिन अगर आपका कोई नियम टूट जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगे और पूरे दिन व्रत के नियम को दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण का समय आपको वीडियो में बता दिया गया है। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। ये याद रखें कि तुलसी हमें एकादशी वाले दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए और हम तुलसी को जो है द्वादशी वाले दिन भी बिल्कुल नहीं तोड़ते हैं। इसलिए आपको एक दिन पहले यानी दशमी वाले दिन ही तुलसी को तोड़कर रख लेना चाहिए और तुलसी की पूजा जो है विधिवत करनी चाहिए। अगर एकादशी रविवार वाले दिन पड़ती है तो हम तुलसी का पूजन नहीं करते हैं, अन्यथा हम एकादशी पर तुलसी का पूजन का विशेष महत्व है। इस पर आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु के हर जो भी आप भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और भगवान को वैसे भी
बिना भोग के भी तुलसा दल उस दिन पूजा में अवश्य अर्पण करनी चाहिए। एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिवसीय व्रत है। यह दशमी के शाम से शुरू होकर एकादशी का पूरा दिन और फिर द्वादशी को पारण करके होता है। दशमी वाले दिन आपको सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में आते हैं, आप वर्किंग है, तो आप उस दिन फलाहारी लें। कुट्टू के आटे से बना हुआ खाना ही आप खाएं। अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर आप साफ स्वच्छ होकर व्रत का पूर्ण संकल्प लें और व्रत को विधि पूर्वक करें। फिर अगले दिन द्वादशी वाले दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर पहले ब्राह्मण भोज का सामान निकाल लें। अगर आप इतने सुबह सुबह ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप सूखा सीधा दाल, आटा, चावल, चीनी अवश्य निकालें। उसमें आप दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा जो हम ब्राह्मण भोज निकालते हैं वह संपूर्ण नहीं होता है। तो आप ब्राह्मण भोज का सामान निकाल कर ही अपने व्रत का पारण शुभ समय पर करिए। अगर अगले दिन आपका प्रदोष का व्रत है तो आप जो पारण करेंगे वो तुलसा मिश्रित जल से पारण करेंगे और आप फिर अपने प्रदोष व्रत को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका प्रदोष व्रत नहीं है तो आप एक मुख चावल का दाना डालकर अपना आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी संपूर्ण जानकारी मिल सके। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।